गुरुमुखों, एक बार सिकंदर बादशाह के पास एक महात्मा जी आए। सिकंदर ने उनकी बड़ी सेवा की। महात्मा प्रसन्न हुए, बोले, ए सिकंदर, कुछ मांग। सिकंदर बोला, महाराज, ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त करूं। महात्मा जी बोले, अच्छा, फिर एक ऐसा काम करो कि एक दूर स्थान पर एक अमृत कुंड है जिसमें हर समय अमृत बहता रहता है। यदि एक बार आप उस अमृत को पी लोगे तो अवश्य ही अमर हो जाओगे, परंतु वहां तक पहुंचना बड़ा कठिन है, क्योंकि मार्ग में अनेक पहाड़, जंगल और नदियां पड़ती है जिनसे निकलकर जाना किसी का काम नहीं। सिकंदर अमर हो जाने के ख्याल से बहुत सा खजाना और फौज तथा दूसरा कई प्रकार का सामान लेकर चल पड़ा। नदियां, पहाड़ और भयानक जंगलों को चीरता हुआ उस अमृत कुंड पर जा पहुंचा। जो कुछ महात्मा जी ने बतलाया था वह ज्यों का त्यों दिखाई दिया। अमृत के कुंड से अमृत निकल बह रहा था। वहां कोई आदमी नहीं था। कुंड के किनारे पर बैठकर दोनों हाथों में अमृत भरकर पीने ही लगा था कि अचानक वहां पर एक वृक्ष से तड़पता हुआ पक्षी गिरा। वह अति दुखी था और ची ची करता हुआ तड़प रहा था। अमृत पीने से पहले सिकंदर की उस पर दृष्टि पड़ी। पक्षी बोला, ए सिकंदर, इसको मत पीना। इसके पीने से तुम्हारी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी, क्योंकि मैंने भी एक दिन इस अमृत को चोंच भरकर पी लिया था, जिससे अब मेरी यह दशा हो गई है कि मैं न तो मरता हूँ और न ही जीने के लिए काबिल हूँ। शरीर से पीड़ित और हर वक्त दुखी हो तड़पता रहता हूँ। यदि आप भी इसे पी लोगे तो आपकी दशा भी मेरी तरह हो जाएगी। पक्षी की यह बात सुनकर सिकंदर डर गया और चुल्लू में भरा हुआ अमृत नीचे गिरा दिया और खाली का खाली जिसे पहले था वैसा ही वापस लौट आया। वापस आने पर महात्मा जी ने पूछा, क्यों सिकंदर, अमृत पिया हो? तब सिकंदर ने घबराहट के साथ उत्तर दिया, महाराज, मैं अमृत कुंड पर पहुंच भी गया था तो मैंने अमृत पी चुके हुए एक दुखी पक्षी को देखा जो कि तड़प रहा था। देखा तो मैं भी डर गया कि मेरी भी यही हालत होगी जैसी इसकी है, तो मैंने हाथ में लिया वो अमृत वहीं पर छोड़ दिया। तब महात्मा जी बोले, अरे सिकंदर, तू भूल गया था। अगर तो वह चुल्लू भर अमृत पी लेता तो अवश्य ही अमर हो जाता, परंतु तुझे तो उस पक्षी ने गुमराह कर दिया। वह पक्षी क्या था, कौन था? वह तो शैतान था, जिसका काम ही लोगों को गुमराह करना है। तुम भी उसके पीछे लगकर गुमराह हो गए। बड़े कष्टों को पार करके जिस अमृत कुंड पर पहुंच गए, शैतान ने वह अमृत आपको पीने ही नहीं दिया और खाली लौट आए। अब हम क्या कहें? सिकंदर यह सुनकर बहुत पछताया, परंतु अब पछताने से क्या हो सकता था। कबीर दास जी का भी कथन है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब समय हाथ से निकल जाता है तो मनुष्य को पछताने के अलावा और कुछ बाकी नहीं बचता। संत महापुरुष भी हमें ऐसे ही समझाते हैं कि मनुष्य का भी यही हाल है। न जाने कितनी निम्न योनियों में भटकने के पश्चात इसको यह हीरा जन्म मिला है। उचित यह है कि इस जन्म में सत्संग में जाकर सद्गुरु शब्द के अभ्यास का अमृत पान कर अमर हो जाए। यह मनुष्य जन्म भी अमृत कुंड का एक किनारा है, जहाँ पर पहुँच पाने के लिए इसने अनेक कष्ट उठाए हैं। जब यह समय आ पहुँचा है तो इसको शैतान रूपी मन ने गुमराह कर दिया और कीमती समय को व्यर्थ खो रहा है। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज बार बार फरमाते हैं, ए जिज्ञासु, विलंब न करो। समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर नाम भक्ति की कमाई करो। केवल और केवल वे ही तुम्हें भवसागर पार ले जा सकते हैं तथा 84 लाख योनियों की घोर यातनाओं से मुक्त करा सकते हैं। वे ही तुम्हें विलक्षण ब्रह्मानंद, शाश्वत सुख तथा अनंत शांति प्रदान कर सकते हैं। मानुष जन्म सर्वोत्तम है। कोई भी योनि, जड़ चेतन अथवा देव किन्नर इसकी बराबरी नहीं कर सकते। केवल मनुष्य देही में ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
इसलिए श्वास श्वास की कीमत पहचानो, क्योंकि त्रिभुवन की संपदा भी श्वास से बढ़कर नहीं है। गुरुमुखों को सदैव सावधान रहना चाहिए। मन, माया या किसी भी प्रकार की आंतरिक खजाने जीव को विमुख कर सकते हैं, प्रभु भक्ति में संकट डाल सकते हैं। माया तो एक ऐसा आवरण देती है जिससे जीव विमोहित हो जाता है, सत्य वस्तु की परख नहीं कर सकता। अपने मन को सद्गुरु के ध्यान में लगाना चाहिए, उनके उपदेशों को क्रियात्मक जीवन में अपनाना चाहिए, तभी ही यह अज्ञानता का अंधेरा मिटेगा और आत्मा उज्जवल बन जाएगी। जीवात्मा मनुष्य जन्म इसलिए प्राप्त करती है ताकि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, भक्ति को प्राप्त करे, हमेशा हमेशा के लिए सुखों के भंडार में चला जाए। किसी भी प्रकार की कोई चिंता न हो, दुख न हो, कोई गम न हो। फिर भी यहाँ संसार में आने के बाद कुछ लोगों के प्रभाव से और कुछ माया के आवरण से जीव यह भूल बैठा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वह सत्य और असत्य में भेद करना भूल गया। श्वासों की पूंजी तो हर एक इंसान को बराबर दर्जे की प्राप्त हुई है, चाहे वह संसारी हो चाहे वह गुरमुख हो। श्वासों की पूंजी को खर्च करके जीव चाहे तो माया प्राप्त कर ले, चाहे तो दुनिया के पदार्थ प्राप्त कर ले, या फिर मालिक की भक्ति प्राप्त कर ले, नाम की कमाई कर ले, सत्संग का अपने अंदर भंडार भर ले। मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, भक्ति कर भगवान की, लीजिए जन्म सुधार, लीजिए जन्म सुधार। हकीकत में गुरमुखों, यह जन्म तो अनमोल है, इसकी कद्र करनी चाहिए। खासकर हम गुरमुखों को, जिनको संत महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त हुई है, ऐसे महापुरुष जो राम कृष्ण के अवतार हैं, साक्षात त्रिलोकीनाथ हैं, हमें बार बार भक्ति के नियम समझाते हैं, चेताते हैं कि अभी भी समय है, भक्ति की कमाई कर लो। हमारे महाप्रभु श्री पंचम महाराजाधिराज ने जो 5 नियम और 2 घंटे भजन अभ्यास की रीत बताई है, उसे बड़ी ही श्रद्धा और लगन से पूर्ण करना चाहिए। इसी में ही जीव की भलाई है और सच्चा सुख है। भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। जाके हृदय भक्ति बसे, पावे पद निर्वाण। गुरमुखों, अगर भक्ति नहीं की तो उस जीव की, उस इंसान की कोई वैल्यू नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं, उसका जन्म ऐसे ही व्यर्थ हो जाता है। अगर किसी ने भक्ति को नहीं अपनाया तो महापुरुष फरमाते हैं कि भक्ति के बगैर उसकी क्या दशा होगी, क्या नतीजा निकलेगा। सूकर और स्वान की योनि उसको मिलेगी। क्यों? उसने असली चीज को छोड़ दिया और जो नकली चीज है उसके पीछे भागता फिरा। यही कारण है कि मनुष्य जन्म प्राप्त होने के बाद भी मन में सुख, चैन, शांति नहीं मिलती है, क्योंकि सच्चा सुख तो महापुरुषों के चरणों में है, उनकी सेवा में है, उनके ध्यान में है। अतः गुरमुखों को जो यह अवसर मिला हुआ है, यह चांस मिला हुआ है, आम दुनिया को यह अवसर नहीं मिला है, यह गुरमुखों को ही मिला हुआ है जो सत्पुरुषों की शरण में आए हैं। वे सत्पुरुषों के वचन अनुसार घर में रहकर भी, दरबार में जाकर भी मालिक की भक्ति करते हैं। वे ही पुण्य आत्मा महापुरुषों की प्रसन्नता को प्राप्त करते हैं और अपना जीवन सुखी सुहेला बनाते हैं। बोलो जय का